लाइनें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि तुझे तीर नहीं तलवार बनना है, हर मुश्किल में भी दमदार बनना है, अपने सपनों के लिए नींद को त्याग दे, याद रखना एक ऐसा मेहनती और महान इंसान बनना है। गड़बड़ करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। जब किताब को उठा कर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा डेरिवेशन देखने को मिलता है उनको, कहीं ए लिखा है, कहीं बी लिखा है, कहीं कौन सा मिरर है, कहीं कौन सा मिरर है, उसको हम लोग बोल दिया पपीता। मिरर के पास जब ये खड़ा हुई तो इस मिरर के सामने जैसे ये खड़ा हो रही है तो इसका जो है एक और रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो है आपका ये जा रही हैं एक इससे वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही हैं। तो हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। और यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। जब किताब को उठा कर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा डेरिवेशन देखने को मिलता है उनको, कहीं ए लिखा है, कहीं बी लिखा है, कहीं कौन सा मिरर है, कहीं कौन सा मिरर है। उसके बाद में फिर वहाँ पर वो लोग जब पढ़ेंगे कहीं से मिलती हैं, उनका साफ दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आइए इस एकदम लेज़ी टॉपिक को एकदम आसान भाषा में, साफ देहाती लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इसको हम समझेंगे पूरा टॉपिक बाई टॉपिक को तोड़ करके। प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इमेज। मान के चलिए यहाँ एक मिरर है, मिरर है यानी कि जो आप अपने घर में जो शीशा होती है उसको देखे होंगे। और यहाँ पर मान के चलिए एक लड़की है, इसकी जो आपकी मान के चलिए ये आपकी छोटी सी बहन है ना, और उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए। जैसे मान के चलिए इसको हम लोग बोल दिया पपीता, इसको बोल दिया गया है पपीता। जब ये गई इस मिरर के पास, जब ये खड़ा हुई तो इस मिरर के सामने जैसे ये खड़ा हो रही है तो इसका जो है एक और रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर ये जब देख रही हैं तो बोल रही हैं कि भैया ये हम ही हैं क्या? तो जब आप देखेंगे बोलेंगे कि हाँ ये तुम ही हो, और इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो आपको एकदम आसान भाषा में, इसी को फिजिक्स के भाषा में यहाँ पर क्या बोलता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस फिजिक्स के भाषा में नहीं समझ में आई होगी। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, इसको भी हम एक एक को तोड़ करके बताएंगे। किसी बिंदु स्रोत कहने का मतलब फिजिक्स में क्या होता है। फिजिक्स की बात करें, हर सब्जेक्ट में हर शब्द का मतलब अलग अलग होता है। इस फिजिक्स की बात करें तो किसी बिंदु स्रोत का मतलब यहाँ पर ये हुआ, इस बिंदु स्रोत से क्या आ रही है? प्रकाश। तो प्रकाश जहाँ से आ रही है, मान के चलिए जो आपकी ये जो बहन थी इसका नाम था पपीता। अब यहाँ पर आपका रूम है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ से। अब इस बल्ब से प्रकाश आया आपकी इस प्यारी सी बहन जिसका नाम है पपीता, इसके पास जब आया, अब इससे जब रिफ्लेक्ट हुआ तो फिर इससे होकर के इस मिरर के पास गया, है ना। तो प्रकाश आ कहाँ रही हैं? बल्ब से आ रही हैं, वो ठीक है, लेकिन वास्तव में कहाँ वो देख रही हैं? शीशा के पास। तो कौन देख रहा है? आपकी बहन पपीता। तो ये क्या हुआ? बिंदु स्रोत हुआ। अब आप समझ गए होंगे किसी बिंदु स्रोत का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रकाश कहाँ से आ रही है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। और यही जब ये दर्पण हो गया, जब दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या बोल रहे हैं? परावर्तन या अपवर्तन, है ना। यहाँ पर बात किया है 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें। मान के चलिए आपकी जो पपीता बहन है, एगो इसका ये आँख से आ रहा है, एगो ये आँख से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये नाक से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, दांत से आ रहा है। तो ये क्या हुआ? हम इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक नहीं बल्कि फिजिक्स की भाषा में लिखा गया है क्या, कि किसी बिंदु स्रोत से आती एक नहीं बल्कि एक या एक से दो या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें जब इस दर्पण पर पड़ती हैं और दर्पण से परावर्तन होती है यानी कि रिफ्लेक्शन होती है, या फिर रिफ्रैक्शन होती है यानी कि अपवर्तन होती है, उसके बाद में क्या होता है कि फिर जिस बिंदु पर जा करके वो मिलती हैं, जैसे यहाँ पर गई, है ना, तो यहाँ के बाद में वो कहाँ मिली? पीछे की तरफ मिली। तो जहाँ पर वो मिलती हैं उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु को। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और यहीं से दोनों टॉपिक निकलेगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाइए। वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या हुआ, इसको पहले ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए वास्तविक प्रतिबिंब पहले बनता कहाँ है? वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण पर बनता है? पहले आपको मालूम करना होगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होती हैं ये किस दर्पण पर बनती हैं, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो दर्पण होती हैं वो आपका होती हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ बाहरी की तरफ लेप लगा हुआ है, याद रखना है। ये दर्पण कौन सा है? अवतल। एक एक पॉइंट को दिमाग में रखिए, अवतल दर्पण। अब क्या हो रही है, यहाँ से हम खींच देते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष,
मुख्य अक्ष या फिर इसको प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं। और जहाँ पर ये दर्पण से यहाँ पर जो मिल रही है इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, यानी कि पोल। तो इसीलिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं। उसके बाद में ये क्या हो गया, आपका जो बीच वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, गोले का भाग को इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र, यानी कि इसको हम C से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका मान के चलिए है फोकस। अब ये डायग्राम को केवल समझना है ना। अब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की जो किरणें हैं, सबसे पहली किरणें हैं ये एकदम इसके समांतर जा रही हैं, है ना, इसके समांतर गई पूरी, और ये फोकस से होकर के गुजर रही हैं। फिर हम बात क्या किए हैं, ये 2 या 2 से अधिक किरणें, तो हम 2 किरणों को गुजारेंगे और दूसरी किरणें यहाँ से गई, है ना, ये जो है आपका ये जा रही हैं एक इससे वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही हैं। और जब आपको मालूम है कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती हैं वो वापस फिर उसी पथ पर लौट आती हैं, तो फिर ये यहाँ से तो पहले इसको देखिए, यहाँ से गई और यहाँ से ये आ रही हैं। अब ये किरणें जब यहाँ से जा रही थी, फिर दोबारा इससे रिफ्लेक्शन जब हुआ, इस मिरर से जब टकराई, तो फिर यहाँ से ये वापस फिर चली आई। यहाँ से ये पहले जा रही थी और फिर ये वापस ये चली आ रही हैं, क्योंकि वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं। जब आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी तो फिर वापस उसी पथ पर वो क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों किरणें टकरा रही हैं। यही बात बोला गया है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में मिल रही है कि नहीं मिल रही प्रतिबिंब। अब इसी तरह हम दूसरा डायग्राम के हिसाब से देखेंगे आभासी प्रतिबिंब। पहले इसको आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बन रही हैं, ये वास्तव में बन रही हैं। जब वास्तव में बनती हैं तो इसको आप तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे और ऐसा रहा है, हमेशा ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनती हैं, ये सीधा नहीं उल्टा बनती हैं। और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका 2 को जो हुआ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब देखते हैं तो आपका दिमाग खलबलिया जाता है। तो आप पूरे स्पष्ट तरीके से एकदम देहाती लैंग्वेज हम बोले तो समझ गए होंगे। अब उसी तरह आपका आता है वास्तविक प्रतिबिंब के बाद में आभासी प्रतिबिंब। आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज। आभासी का मतलब क्या होता है, केवल इसमें आभास होता है। जैसे इसको भी पहले एक डायग्राम से समझिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए हम इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या लेंगे, एक मान के चलिए हम समतल दर्पण ले लेते हैं, इसके नीचे इधर लेप लगा हुआ है। आभासी प्रतिबिंब को समझने के लिए हम कौन सा दर्पण लिए हैं, समतल दर्पण लिए हैं। इसको लीजिए पहले, समतल दर्पण, समतल दर्पण है। अब यहाँ पर एक मान चलिए वही लिया जाए, एक यहाँ पर आफी की जो बहन है इसका नाम है पपीता, है ना। यहाँ से एक मान चलिए एक जो है इसका यहाँ से जा रहा है, इसका जो एक आई है इससे एक किरण गया, फिर ये जब यहाँ पर परावर्तन हुआ तो इधर से कहीं निकल गया,
मान के चलिए। फिर यहाँ पर जो दूसरी किरण आँख से गया है ना, और यहाँ पर गई, और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हो करके फिर इधर आ गई। फिर इसी तरह इसका एक मुंह से भी चला गया है ना, और फिर ये वापस इधर किरणें आ गई। तो क्या होता है, आभास होता है। और इसी किरण को अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ इसको खींचा जा रहा है अगर किरण को, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर पीछे की तरफ इसको अगर खींचा जा रहा है तो यही जो है, जो आपकी जो बहन थी उसका नाम हमारे पपीता था, उसी का जो फेस है ना इसके पीछे इधर दिख रहा है ना, इस किरण को पीछे करने पर। तो ये वास्तविक नहीं है, ये आभासी है, केवल आभास हो रहा है। वहाँ पर वास्तव में कोई प्रतिबिंब नहीं है। वहाँ पर आपके जाकर पकड़िए कि हम अपने पपीता वाली जो बहन है उसको जाकर वहाँ से पकड़ लें कि ये रियल इमेज नहीं है बल्कि वर्चुअल इमेज है, और इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी इसमें हो क्या रहा है, प्रकाश की किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद में क्या हो रही हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर मिलती है, नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या हो रही है, इधर हम पीछे किए हैं बिंदु, इस किरण को तो मिलती हुई क्या हो रही है, ये प्रतीत हो रही है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब इसको कहेंगे। तो हम इसमें लिख लेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें इसका मुख्य पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वास्तव में नहीं मिल रही है, और यहाँ पर जो इमेज है ये कैसा है, एकदम आपको सीधा नज़र आ रहा है। तो पहली बात क्या हो जाएगी, ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, इसे लिख सकते हैं ये सीधा, यहाँ पर है ना, सीधा बनती है पहला पॉइंट। उसके बाद में दूसरा क्या हो है, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त, इसको तो किया जा सकता है लेकिन इसको किया जा सकता है नहीं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, केवल आभास हो रहा है, वहाँ पर कोई वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, वहाँ पर कोई वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बन रही है, वहाँ पर केवल आभास हो रहा है। तो हमने आज के इस लेक्चर में क्या देखा, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारी जो टॉपिकें हैं एकदम पूरे स्पष्ट तरीके से क्लियर होगी। तो अगर आपको यह सारी टॉपिकें क्लियर हैं तो आप लोग अगले लेक्चर के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम टॉपिक को आसान भाषा में समझें, सरल भाषा में समझें, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि बायोलॉजी का भी आ जाए और केमिस्ट्री का भी आ जाए। अगर आप चाहते हैं तो हम केमिस्ट्री को भी लेकर आ रहे हैं और बायोलॉजी का भी क्लास लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस जैसे ही अभी लेक्चर नंबर ये 7 चल रहा है, जैसे ही 10 क्रॉस हुआ या 10 हुआ, उसके बाद में आपके लिए एक जो आएगा, एक सीरीज़ आएगा, उस सीरीज़ का नाम बता दिया जाएगा। और उस सीरीज़ में जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है पूछा जाता है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है, या फिर उसको गेस किया जाएगा कि हाँ ये 2027 में आने वाला है, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन का छोटा छोटा वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।